बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ एक और डिलीशियस डेज़र्ट रेसिपी जो कि काफ़ी सिंपल इजी है और बनाना इसको बहुत ही आसान है। बहुत ही कम टाइम में आप इस रेसिपी को बना सकते हैं और ये दावतों में बहुत ही अच्छी लगती है। तो अगर ये रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। शाही खीर बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम चावल ले लिए हैं। चावलों को मैंने वॉश करके भिगो दिया था 2 से 3 घंटे के लिए और उसका सारा पानी मैंने निकाल लिया है। अब हम डालेंगे इसमें बादाम, जो कि मैंने रात भर भिगो दिए थे। ये मुट्ठी भर बादाम है और इसका मैंने छिलका उतार लिया था। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे काजू, तकरीबन 12 अदद मैंने ले लिए हैं और थोड़े से इसमें मैंने पिस्ते भी डाल दिए थे। इन दोनों को मैंने भिगो के डाला है इसमें। अब इन तमाम चीज़ों की हम पेस्ट बना लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन आधा कप दूध और दूध डालने के बाद इसको हम पीस लेंगे। इसका हम एक बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। अब दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे 2 लीटर दूध ले लिया है जिसको ऑलरेडी बॉयल कर लिया था। अब मैंने इसको गर्म कर लिया है दूध को। इसमें हम डालेंगे ये तैयार की हुई पेस्ट, जो कि मैंने चावल और ये सारे जो मेवे थे इससे मैंने तैयार की है पेस्ट, थोड़ा सा दूध डाल के ये शामिल कर देंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने ये सारी पेस्ट डाल दी है। मैंने फ्लेम को बिल्कुल हल्का रखा हुआ है और जार के अंदर थोड़ा सा हम और दूध डालेंगे और उसको खंगाल के डाल देंगे। पेस्ट डालते वक्त आपने फ्लेम का ध्यान रखना है कि तेज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हमने ये पेस्ट डाली है काफ़ी जल्दी से थिक हो जाती है और गांठें बनने का डर रहता है। तो आपने पेस्ट डालने के बाद जल्दी जल्दी इस तरीके से आपने इसको चलाते रहना है और इसको आपने बिल्कुल हल्की आंच पे कुक करना है। अब इस खीर को पकते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं और ये स्लाइटली थिक हो चुकी है। इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे सैफ़रॉन मिल्क। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप दूध ले लिया था गरम, जिसके अंदर थोड़े से मैंने सैफ़रॉन के थ्रेड्स डाल दिए थे और इसको मैंने भिगो दिया था। ये सारा मिक्सर डाल देंगे इसके अंदर हम। ये जो हमने सैफ़रॉन का मिक्सर डाला है इसके अंदर, इससे इसमें बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। तो यहाँ पे सैफ़रॉन के मिक्सचर को डाल के मैंने मिक्स कर लिया है। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे चीनी, जो कि मैंने डाली है आधा कप। चीनी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये बिल्कुल परफेक्ट जाएगी। इसको डाल के मिक्स करेंगे और जब हम चीनी डालते हैं तो थोड़ा सा ये रनी कंसिस्टेंसी में आ जाता है, तो इसको लगातार चलाते जाएंगे ताकि ये बिल्कुल भी लगे नहीं। चीनी डाल के मैंने इसको 5 से 6 मिनट के लिए कुक किया है। अब इस स्टेज पे इसमें बॉयल आने लगा है तो हम डालेंगे इसमें पाउडर मिल्क। बेसिकली इस रेसिपी के लिए खोए का इस्तेमाल होता है, तो खोया काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो एक्सपेंसिव होने की वजह से मैंने इसके लिए पाउडर मिल्क का इस्तेमाल किया है, जो कि काफ़ी अच्छा टेस्ट देगा इसमें। तो पाउडर मिल्क डालने के बाद फ्लेम को हमने बिल्कुल हल्का ही रखा हुआ है, लगातार चलाते जा रहे हैं और ये हमारी खीर जो है वो पकती भी जा रही है। और आपको ये पाउडर मिल्क डालने के बाद लगेगा कि स्लाइटली इसके अंदर छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं। तो जब ये जम जाएगी ना, खीर तैयार हो जाएगी, जब इसको हम फ्रिज में रखेंगे तो बिल्कुल आपको लगेगा कि इसमें हमने खोया डाला था। पाउडर मिल्क डालने के बाद खीर को तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हम हल्की आंच पे चलाते रहेंगे और इसको हम स्लाइटली गाढ़ा कर लेंगे। तो कंसिस्टेंसी जो है इसकी बहुत ज़्यादा आपने थिक नहीं रखनी, थोड़ी सी ये रनी कंसिस्टेंसी में होती है, कुछ इस तरह की। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर जो है वो बहुत ज़्यादा हमने थिक नहीं रखना है। जब हम इसको जमाएंगे, फ्रिज में रखेंगे, तो कंसिस्टेंसी जो है इसकी और थिक हो जाएगी। तो यहाँ पे खीर को पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं और ये कंसिस्टेंसी रखी है हमने खीर की। चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक ग्लास की डिश ले ली है जिसके अंदर हम पोर करेंगे इस गरम गरम खीर को और इसको हम जमाने के लिए रख देंगे। तो ये मैंने खीर डाल दी है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे। पहले तो हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से कटे हुए नट्स। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो डालना चाहें गार्निशिंग के लिए आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़े से पिस्ते, बादाम और कटे हुए काजू, और इसके ऊपर हम लगा देंगे शाही लुक देने के लिए ये चांदी का वर्क। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है और बहुत ही सिंपल ईजी है। आप इस रेसिपी को घर में बनाइए दावतों में, इंशाल्लाह सबको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। तो अभी आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं, किस किस कंट्री से, तो अपनी प्रेफरेंस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। आप लोग जो मुझे मैसेजेस कमेंट करते हैं, इतना ढेर सारा प्यार भेजते हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। तो यहाँ पे हमारा ये जो डेजर्ट है बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको हम ठंडा करेंगे, 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और फिर मैं दिखाती हूँ आपको उसको ठंडा करने के बाद। तो खीर को मैंने ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया था। इसके ऊपर मैंने थोड़े से सैफ़रॉन थ्रेड्स डाल दिए थे और ठंडा करने के बाद अब मैं दिखा रही हूँ इसका लुक।
تو یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے. اس ریسیپی کو آپ لوگ اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کریں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کے گھر میں یہ سب کو ضرور پسند آئے گی. اور یہ دیکھیں کتنی تھک ہو گئی ہے. تو ٹرائی کیجئے, بنائیے اور اس کو انجوائے کیجئے. ریسیپی کو آگے اپنی فیملی فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور مجھے میری فیملی کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. پھر ملاقات ہوتی ہے ایک اور نئی ریسیپی ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.